बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज का जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से ये टॉपिक बिल्कुल सूट करता है। मैं आपको सिद्ध करने वाला हूं कि कैसे ये जो मनुस्मृति जला रहे हैं आज भी उसी के झंडे के नीचे खड़े हैं। देखो यार, टॉपिक है हमारा मनुस्मृति जलाने वालों ने बुद्ध को मिटा दिया। वो हीनयान महायान क्या कम था जो आप एक नया वो लेके आए? कौन सा? वो नो बौद्धवाद, बुद्धवाद है ना, न्यू बुद्धिज्म, ठीक है ना। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है? क्या वास्तव में जो बुद्ध ने परिपाटी चलाई थी वो आज चल रही है, या सभी कुछ वापस बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू रिटर्न होम, ऐसा वाली कोई स्थिति नहीं है? मतलब सनातनी तो नहीं होगा फिर से? उसी को समझना यार। देखो क्या हुआ, कुछ चीजें जो तर्क से साथ में बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। देखो वीडियो लंबा होगा यार, अगर इसी पर टाइम नहीं है तो भैया क्षमा करें, है ना। अगर थोड़ा सा टाइम है तो देखो, अगर तर्क समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना, ताकि और लोगों तक भी जो है ये जाए और दिमाग की बत्ती जलाए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये जो आजकल बहुत चल रहा है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ भैया, बिल्कुल नहीं हूँ। हम तो कह रहे हैं ना रहो, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ना रहो, मतलब बुद्ध हो जाओ, हम क्या करें। मगर वास्तविकता में तुम बुद्ध हो ही नहीं, वास्तविकता में तुम कत्ता भी कुछ कर लो, मगर हो उसी झंडे के नीचे। कैसे, उसको समझ लो। तो बुद्ध ने क्या करा? जो बुद्ध धर्म है उस पे बहुत, उस पे नहीं, हम सीधे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं भाई। बुद्ध का सीधा मानना था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल सही बात है, हम भी उसको एग्री करते हैं। और हम ही नहीं, सनातन धर्म भी उसको एग्री करता है। सनातन धर्म भी उसको एग्री करता है कि यार ये बात सही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको परिवार से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए। मगर जो सिस्टम है वो सिस्टम बुद्धिज्म तक जाने, यानी बुद्ध की जो विचारधारा थी वहाँ पर थोड़ा सा व्यवहारिक कम हो जाता है, उतना व्यवहारिक नहीं रह जाता। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ठीक। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद आपका वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ये 4 हैं। सीधे आप अगर सन्यास में जाओगे तो कहने मतलब ये है कि कोई धर्म नहीं रहेगा। अगर सीधे आप सन्यास में जाओगे, यानी सभी लोग, एक एग्जाम्पल बता रहे, अगर बुद्ध के पिताजी, जैसा कि बुद्ध के पुत्र राहुल को जो है वो बाल्यावस्था में ही जो है सन्यासी बना दिया गया। अगर यही परिपाटी बुद्ध के पिताजी ने अपनाई होती तो क्या बुद्ध होते? और अगर बुद्ध नहीं होते तो बौद्ध धर्म होता? नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, जो आपका सनातन धर्म है वो ज़्यादा परिष्कृत है, ज़्यादा व्यवहारिक है, वो ज़्यादा शुद्ध रूप में है और बिल्कुल जो रियलिटी है उसके बहुत समीप है। या भाई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, होता कि नहीं होता? पढ़ता लिखता है,
पढ़ता लिखता है, फिर उसके बाद फिर बच्चे की शादी आदि हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद वो अपने परिवार में चलता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। देखो यार, ये जो जिम्मेदारी शब्द है, ये बात समझो, जो मतलब इस गंभीरता को समझना पड़ेगा और ये बहुत आवश्यक है। इसी वजह से जो बौद्ध धर्म है वो उतना ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे ज़्यादा, हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा कर्तव्यों को निर्वहन करने की प्रेरणा देता है, और इसी वजह से इस हमारे गृहस्थ आश्रम को मूल आधार माना गया है, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम को मूल आधार माना गया है। अब लोग मनुस्मृति जला रहे हैं। तो यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो थोड़ा समझनी पड़ेंगी कि मनुस्मृति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुस्मृति में सारी चीज़ें सही लिखी हैं, मगर उसके पीछे थोड़ा सा और बैठ जाओ। आप 75 साल में, ध्यान दीजिए, वो मनुस्मृति है, स्मृति पे आधारित। 75 साल में संविधान का पूरा खाका बदल दे रहे हो, ये अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट हो रहा ना। तो तुम कैसे यार इस चीज़ को कर सकते हो, इस चीज़ को कैसे मतलब ला सकते हो विश्वास में, ऐसी चीज़ों को कैसे समझ सकते हो कि नहीं उसमें मिलावट नहीं हुई होगी। भाई ऐसा कैसे है कि उसमें मिलावट नहीं हुई, मगर फिर भी वो ज़्यादा व्यवहारिक है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं, देखिए इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया, लिंक डाल दूंगा, कि संत रविदास शूद्र, ध्यान दीजिए, संत रविदास दलित से क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए। मतलब वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र जो है ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। यानी तुम कोई जरूरी नहीं है कि भैया तुम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लियो, उसके बाद फिर कह रहे हो नहीं हम तो ब्राह्मण है, नोचो मुर्गा पियो दारू, और कह दो नहीं हम तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता है ना। इसी वजह से ये इसमें दिया गया है कि भैया शूद्र जो है वो ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है, ठीक है ना। संत रविदास ने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। मनुस्मृति नहीं जलाई, मनुस्मृति जलाई नहीं, उसको प्रूफ करके दिखाया। हमारी मानसिकता, यानी ध्यान दीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई से संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा होता तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, आतंकवादी ना होता, ठीक है ना। मुद्दे बातें हैं। मुद्दा ये है कि संत रविदास ने अपने को कैसे सिखों में भी अपनी पैठ बना ली, उनके शिष्य जो है वो ब्राह्मण भी रहे, मीराबाई यानी क्षत्रिय भी उनके शिष्य रहे। आप जरा सर्च करिएगा तो इस तरीके से उन्होंने अपने को, तो यही तो मनुस्मृति कह रही है, कह रही भैया, इसके ऊपर श्लोक है, ठीक है ना। तो मुद्दा ये देखो यार, मैं फिर कह रहा हूं कि कैसे आप सोच सकते हो 75 साल में आप जो है पूरा खाका बदल दे रहे हो अमेंडमेंट करके, है ना। जो मूल संविधान था उसका खाका बदल दे रहे हो। अब ये कैसे तुम कल्पना कर सकते हो कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, मिलावट नहीं हुई होगी? बिल्कुल मिलावट हुई होगी, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो यार। ये थोड़ी ना है कि यार मोदी से हमारा विरोध है तो हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान को अपनी बातें लीक करने लगेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। यूजीसी पे हमारा मोदी जी से विरोध है, मैं खुला कहता हूँ, मगर इसका मतलब ये कदापि नहीं हो सकता है कि हम अपनी बातें जो हैं वो पाकिस्तान को लीक करने लगें या चाइना को लीक करने लगें। वो तो फिर गद्दारी होती है ना। मनुस्मृति को जला के हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसी में रह के क्यों नहीं कोई, भाई मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें मिलावट नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी मिलावट हुई होगी और
50% से ज़्यादा। जब तुम सोचो यार इसमें, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ 75 सालों में तुमने भयंकर मिलावट कर दी है, तो उसमें क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि मिलावट नहीं हुई होगी, मिलावट हुई होगी, मगर मनु की बात आपको ऋग्वेद में मिलती है। मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूँ कि क्या वास्तव में जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्या रियलिटी में वो बुद्धिस्ट हैं? नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरा धर्म बना लो, है ना। ये तो बाद में सारी चीजें जोड़ती चली गई, हीनयान महायान, खुद अपने उसमें जो है मतलब विरोध हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि उतनी व्यवहारिकता वहां नहीं थी। जितने नेता, जितने भी ये डपली बजा रहे हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, कितने ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की। अबे बुद्ध तो अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे, अपने लड़के को उन्होंने सन्यासी बना दिया बाल्यावस्था में। तो सिंपल गणित है, वो कह रहे नहीं परिवार ना बनाओ, शादी ना करो, गृहस्थ जीवन बेकार है। हाँ, वो तो बाद में लोग जो है वो उसमें जो अपने हिसाब से जब हीनयान और महायान और ये सब चीजें आई, तो भैया जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि चूंकि उतना व्यवहारिक नहीं था, सीधे आप जो है उसमें जाओगे तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। हर चीज के भैया मतलब स्टेप होते हैं ना, वो स्टेप जहां तुम तोड़ोगे फट से जो है सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। कुछ टाइम तक के लिए तो चलेगा, फिर उसके बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। यही एक्चुअल में हुआ और उसी का नतीजा है हीनयान महायान। और उसके ऊपर और जैसे जहां फंसते हैं कहीं नहीं है कुछ नया, तो न्यू बुद्धिज्म आ गया, बात समझिए आप। मगर हकीकत में आज भी आप उसी झंडे के नीचे खड़े हो। क्यों? क्योंकि कौन ऐसा है जो शादी नहीं कर रहा है? क्या अंबेडकर जी ने शादी नहीं की? दो शादी की, दो वो भी बुढ़ापे में। तो यार बात कहने की होती है तो मतलब ये तर्क के साथ थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि वास्तव में तार्किकता क्या है, तार्किक विश्लेषण करिए। चैनल का नाम है राजनीति स्कैनर। क्या हकीकत है, क्या नेता परोस रहे हैं और क्या हकीकत है, कितना मतलब भ्रम फैला रहे हैं नेता, उसको समझना था। इसी वजह से ये चैनल बनाया मैंने। यार सब कुछ बिल्कुल उल्टा गंगा बहा रहे हो। उसी चीज को जिसको तुम जला रहे हो उसी झंडे के नीचे खड़े हो। मैंने बताया बुढ़ापे में 57 साल की उम्र में बाबा साहब ने शादी कर ली, वो भी ब्राह्मण कन्या से, और 27 में तुमने वो जला दिया, मनुस्मृति जला दी, यानी ब्राह्मणों से और सबसे मतलब पूरा। भाई ब्राह्मण तो वो सबसे अपेक्ष उस पे है ना, स्टेप पे। तो तुम तो कह रहे हो नहीं ये तो गलत, और ब्राह्मण कन्या शादी करे ले रहे हो। तो ये क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम हमारा दिमाग का दही कर देते हो यार तुम लोग। खैर मुद्दे पे आओ। तो मैंने बताया इस तरीके से बाबा साहब भी जो है वो उसी झंडे के नीचे खड़े हैं जो मनुस्मृति कह रही। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। आ जाइए दूसरी बात और आगे आइए। अब जो नया भाई ठीक है वो नहीं समझ पाए आगे चल के, चलो ठीक है। अब जो नए लोग हैं वो तो समझ गए भाई, नए लोग जो है वो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब तो मतलब भीम एंड कंपनी को भी समझना चाहिए। काहे शादी कर ली भाई? अगर उनके अनुयायी हो तो काहे शादी कर ली? हम तो फिर कह रहे हैं बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है कि शादी करो। बुद्ध ने कहा है भैया ये गृहस्थ आश्रम जो है सबसे ज्यादा दुखों का कारण है, और इसी वजह से वो घर छोड़ के चले गए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तर्क के साथ कह रहा हूँ कि वह घर छोड़ के क्यों चले गए? अगर उनको गृहस्थी इतनी ही ज्यादा प्यारी थी, समझ में आ रही थी, तो वह घर छोड़ के क्यों गए? अगर उनको गृहस्थी इतनी ही ज्यादा प्यारी थी तो उन्होंने अपने लड़के राहुल को बाल्यकाल में ही जो है सन्यासी क्यों बना दिया? मुद्दा यही है यार, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। ये जो प्रपंच चल रहा है हकीकत में सभी सनातनी हैं, और जो मतलब मनुस्मृति उतनी ही व्यवहारिक है जितना हमारा जीवन।
कमियां या ये कहो कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं संभव है, उसमें भी अमेंडमेंट हुए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो 75 सालों में तुम संविधान को बिल्कुल मोड़ मार के रख दे रहे हो, तो वो तो बहुत पुरानी था। दिशा ये होनी चाहिए कि कैसे कैसे रविदास संत हो गए, दिशा ये होनी चाहिए। दिशा ये नहीं होनी चाहिए कि मनुस्मृति जला दो, है ना। तो भैया नेताओं का गेम है ये, उसको समझो। सिर्फ राष्ट्रवाद ही एक रास्ता है, जातिवाद से कुछ नहीं होने वाला। योगेंद्र नाथ मंडल ने अपने जो निजी स्वार्थ है, तो वो नेता का मतलब निजी स्वार्थ, सीधा कहानी है। वो अपने स्वार्थ में फिर कुछ भी कर सकता है। योगेंद्र नाथ मंडल ने अपने को मंत्री बनाने के लिए क्या नहीं किया। यहाँ कोई कह रहा है मैं चमार हूँ, चमड़ा उतार देता हूँ, कोई कह रहा है मैं ओबीसी हूँ, है ना। अच्छा खासा शांति चल रही थी। देखो तुम एक यूजीसी वाला सिस्टम लेके आए कि नहीं, अरे भैया उधर जाने देते। अब इस समय 75 सालों बाद कौन जरा आवश्यकता है इसकी, मगर नहीं। तो वो नेताओं का तो यार गेम यही है। ये वीडियो नेताओं के लिए नहीं है, ये वीडियो हम आप सबके लिए है, जो हम लोग को, हम भारतीयों के लिए है, जो समझना है कि कहाँ हमारा रास्ता किधर होना चाहिए और कौन सा रास्ता देश हित में है। बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। इतना ही कहना है कि योगेंद्र नाथ मंडल लेके चले गए थे कि नहीं मैं तो दलित 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 करते करते, और नतीजा क्या हुआ कि बहुत से लोग वहीं रह गए। जो बेचारे छोड़ छाड़ के आए वहाँ तो मार के भगाए गए, अपने ही जान के लाले थे, हैं। और जो छोड़ छाड़ के बेचारे बच पाए तो बच पाए, बाकी वहीं पर रह गए, या तो कन्वर्ट हो गए और या फिर स्लॉटर हाउस भेज दिए गए। तो समझ में आ रही है। जय